सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन हेतु 3 बार होंगे आरकेएसएमबी टेस्ट। ऐसे परख व आरकेएसएमबी टेस्ट हेतु अंक भार व दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2022-23 चल रहा है। इस शैक्षिक सत्र 22-23 में राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है जिसका नाम है आर के एस एम बी के यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस कदम का कार्यक्रम के तहत कार्यपुस्तिका आधारित एक टेस्ट लिया जा रहा है जो मोबाइल ऐप पर आपको स्कैन करना है। बच्चों की कॉपी को स्कैन करने के बाद जो पेपर है या जो पेपर लिए जा रहे हैं उस तरह के 3 टेस्ट होंगे। यानी आर के पूरे वर्ष भर में शैक्षिक सत्र में 3 टेस्ट होंगे। आर के परख अलग होगा, ऐसे अलग होगा। इनकी समय सारणी भी जारी हो गई है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये आदेश जारी हुए हैं जिसमें शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में बताया गया है। और यहाँ ये भी बात बताई गई है कि विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन में से गत सत्रों में जो दक्षताओं से वंचित रह गए विद्यार्थी है या पुनः प्राप्ति जो विस्मृत दक्षताओं की है उसके लिए शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। आकलन के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिए समेटिव असेसमेंट, 6 से 8 तक के लिए परख परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 तक के 3 विषयों में गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए आरकेएसएमबी के तहत आकलन किया जाएगा। अर्थात ऐसे अलग होगा, परख अलग होगा और कक्षा 3 से 8 तक के लिए आरकेएसएमबी का आकलन अलग किया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट तौर से बताया गया है कि 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उसके लिए समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे लिया जाएगा। 6 से 8 तक के लिए परख और परीक्षा भी ली जाएगी। जो प्रथम परख, द्वितीय परख होते हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, वो भी लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 3 विषयों के लिए ये आकलन भी लिया जाएगा। अब ये जो आकलन लिया जाएगा कब कब लिया जाएगा और कैसे कैसे लिया जाएगा उसकी एक समय सारणी जारी की गई है। बात करें कक्षा 1 व 2 के लिए, उसके लिए कोई परख नहीं बताया गया है। ऐसे 1 है वो सितंबर माह में संपन्न हो चुका है। द्वितीय परख है नहीं। और आरकेएसएमबी के तहत जो SA1 था, आरकेएसएमबी फर्स्ट 3 सब्जेक्ट का, वो भी 1-2 के लिए नहीं था। और अर्धवार्षिक परीक्षा या SA2 बोल दें तो वो है 10 से 23 दिसंबर 2022 को कक्षा 1 और 2 के लिए। इसे हम आरकेएसएमबी 2 भी बोल सकते हैं। और SA3 का आरकेएसएमबी के रूप में यानी SA1, SA2, यहाँ पे SA2 यहाँ बताया गया है और SA3 लिया जाएगा कक्षा 1-2 के लिए। 3 और 4 के लिए SA1 सितंबर माह में संपन्न हो चुका है। आरकेएसएमबी का परख है वो नवंबर 2022 में होगा। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा या SA2 है वो 10 से 23 दिसंबर 2022। और 3 विषयों का आरकेएसएमबी, शेष विषयों का SA3 दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 में लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे बता दिया गया है कि 3 विषयों का तो आरकेएसएमबी टेस्ट लिया जाएगा जो SA3 के रूप में है। शेष विषय का SA3 10 से 23 अप्रैल 2023 को लेना है। कक्षा 5 के लिए सितंबर माह में SA1 हो चुका है। आरकेएसएमबी जो फर्स्ट था वो नवंबर 2022 में है। और आरकेएसएमबी 2 है वो 10 से 23 दिसंबर है। और बोर्ड द्वारा जो मार्च में निर्धारित तिथि पर है वो बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। इसी प्रकार 6 व 7 और 8 के लिए भी अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है। ये SA1 की इनकी प्रथम परख की तिथि है। प्रथम परख के बाद ये द्वितीय परख की। उसके बाद ये आरकेएसएमबी फर्स्ट, ये आरकेएसएमबी ये अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसे अर्धवार्षिक परीक्षा या SA2 या आरकेएसएमबी 2 भी बोल सकते हैं। और बोर्ड द्वारा जो निर्धारित तिथि पर परीक्षाएं होगी कक्षा 8 की। और कक्षा 6 व 7 के लिए 3 विषयों का आरकेएसएमबी और शेष विषयों में वार्षिक परीक्षा 10 से 23 अप्रैल 2023 को ली जानी है। बता दें कि कक्षा 1 व 2 के आंकलन के लिए आरकेएसएमबी के अंतर्गत 1 व 2 के लिए पृथक से कोई आंकलन प्रस्तावित नहीं है। आपको 1 व 2 कक्षा के लिए पूर्व की भांति यानी पूर्व में जो हम ऐसे लेते थे उसी अनुसार आपको कक्षा 1 व 2 के लिए ऐसे लेना है। और अंक योजना या ग्रेडिंग जो भी है
परिणाम का जो रिपोर्ट कार्ड है विद्यालय स्तर पर ही तैयार कराया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्व की बातें शाला दर्पण पर की जानी है। इसी प्रकार कक्षा 3 से 8 के लिए आकलन परख और अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसके संबंध में बताया गया है कि कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट यानी एसए परख और परीक्षा करवाई जानी है। बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु आकलन के लिए आरकेएसएमबी का आकलन करवाया जाना है। इसी प्रकार जो 8 ग्रेड के विषय वस्तु का अध्ययन आकलन हेतु 1 से 5 के लिए SA1 शिविरा पंचांग के अनुसार हमने संपन्न किया है। 8 ग्रेड के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए SA1, 3 से 8 के लिए प्रस्तावित जो आरकेएसएमबी आकलन 1 है वो 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 संशोधित प्रावधान अनुसार 10 से 23 दिसंबर तक 6 से 8 के हेतु आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ करवाया जाना है। यानी SA1 भी आपको लेना है, SA2 भी लेना है और आरकेएसएमबी जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी आपको लेने हैं। SA2 की जो प्रस्तावित तिथि है वो 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक के साथ ही है। इसी प्रकार इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित तीनों विषयों के आरकेएसएमबी के जो टेस्ट है उसका भी आकलन किया जाना है। 6 से 8 तक के लिए प्रथम और द्वितीय परख शिविर पंचांग में उल्लेखित तिथियों को संपन्न हो चुका है और शिविर पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। शिविर पंचांग में जो उल्लेखित तृतीय परख है उसका आयोजन नहीं होगा कक्षा 6 से 8 के लिए। 3 से 5 के लिए SA2, 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, 3 विषयों हेतु आरकेएसएमबी 2 का आकलन 10 से 23 दिसंबर के मध्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार जो कक्षा 3 व 4 के लिए SA3 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा एवं जो विषय है हिंदी गणित और अंग्रेजी उसके लिए आरकेएसएमबी 3 का आयोजन 10 से 23 अप्रैल के मध्य करवाया जाएगा। और कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा है वो पंजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों को कराई जाएगी जिसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ वर्कबुक आधारित दक्षता आधारित प्रश्न भी सम्मिलित रहेंगे। अर्थात आप ये भी जान लें कि तो कक्षा 3 और 4 का जो SA3 है वो आरकेएसएमबी 3 का आयोजन होगा। उसमें 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा के साथ साथ उनके लिए भी 10 से 23 अप्रैल को ये आकलन भी करवाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे लिख दी गई है 6 से 8 के लिए कक्षा 6 से 8 तक के जो है उनके तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाना है। इसी प्रकार 9 व 12 के लिए जो प्रथम परख या आगे के परख है और परीक्षा के संबंध में बताया गया है कि 9 से 12 के लिए पृथक कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। शिविरा पंचांग में 22-23 में जो तिथियां निर्धारित की गई है उसी के अनुसार करवाया जाना है और रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा। उसके बाद जो परख परीक्षा समेटिव असेसमेंट यानी एसए और आरकेएसएमबी के पाठ्य वस्तु का जो विवरण है वो इस प्रकार है। जो SA1 है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर वर्कबुक के आधार पर है। आरकेएसएमबी है वो वर्कबुक के आधार पर है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 1, 2 कक्षा 3, 5 और 6 से 8 के लिए है। इसी प्रकार ये है आरकेएसएमबी के सम्मिलित करने के बाद अंक भार का आयोजन जो किया गया है वो आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए सिर्फ ग्रेड ही है। कक्षा 1 से 5 के लिए सिर्फ ग्रेड का ही निर्धारण किया गया है और आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व आकलन के आधार पर है। जो ऐसे थर्ड का आरकेएसएमबी थर्ड के रूप में वार्षिक परीक्षा का अंक ये होगा उसमें आंतरिक मूल्यांकन के 20 नंबर आपको देने हैं। कक्षा 6 व 7 के लिए बता दें कि 10-10 अंक का प्रथम परख है, द्वितीय परख भी 10 है। आरकेएसएमबी जो फर्स्ट है उसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक है जिसमें 30 अंक आरकेएसएमबी प्लस 40 है हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र के लिए। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार होगा। इसी प्रकार जो वार्षिक परीक्षा निर्धारित की जाएगी वो 80 अंकों की होगी जिसमें 30 अंक आरकेएसएमबी के और 50 अंक हिंदी गणित अंग्रेजी अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र और अन्य विषयों के जो भी है वो 110 अंक का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा। कक्षा 8 के लिए भी वही अंक योजना है। प्रथम परख द्वितीय परख और तृतीय में जो आरकेएसएमबी का फर्स्ट है वो 30 अंकों का लिया जाना है और 70 अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं जिसमें भी 30 और 40 का अनुपात है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक आपको पूर्व के आकलन के आधार से देने हैं।
कक्षा 1 व 2 के लिए आपको ऐसे ही लेना है, बाकी कोई प्रस्तावित नहीं है। 3 और 5 के जो 8 ग्रेड के विषय वस्तु है उनके लिए पूर्व की भांति ऐसे 1 या ऐसे 2 करवाया जाना है। बिहाइंड गेट के लिए RKSMB टेस्ट है, यानी दोनों के लिए RKSMB टेस्ट तो सभी के लिए है और ऐसे 1 करवाया जा चुका है। नवंबर 2022 में RKSMB 1 का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे 2 का भी बता दिया गया है। ऐसे 2 के साथ साथ आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी गणित अंग्रेजी के RKSMB 2 के आकलन पत्रक विभाग द्वारा ऐसे 2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है, पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। ऐसे थर्ड की बात आती है तो RKSMB के आकलन थर्ड करवाया जाना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित के RKSMB के आकलन थर्ड पत्रक विभाग द्वारा और ऐसे थर्ड पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है और इसी प्रकार विज्ञान पर्यावरण के लिए विद्यालय स्तर से निर्मित होगा, पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। ऐसे थर्ड व RKSMB आकलन का आयोजन नहीं किया जाना है। 5 के लिए आकलन थर्ड का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक प्रदान करने हैं और ऐसे 1, 2 और RKSMB फर्स्ट और सेकंड के 20% के आधार पर दिए जाने हैं। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए बताया गया है कि ऐसे तो आपको परीक्षा लेनी ही है, परख और परीक्षा, और 8 ग्रेड विषय वस्तु के आकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम और द्वितीय परख आयोजित किए जा चुके हैं। नवंबर माह में आकलन फर्स्ट जो RKSMB का था 3 विषयों के लिए 30-30 अंक प्रति विषय रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ RKSMB आकलन 2 करवाया जाना है, जो 70 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी गणित अंग्रेजी के 30 अंक का RKSMB 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा, 40 अंक का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार किया जाना है। अन्य विषयों के है वो आपको बता ही दिए 70 अंकों के होंगे। इसी प्रकार जो वार्षिक परीक्षा के हैं वो आकलन थर्ड करवाया जाना है, 80 अंकों का रहेगा। हिंदी गणित अंग्रेजी के लिए 30 अंक का RKSMB के आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा, 50 अंक का वार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाएगा और शेष जो विषय है उसके लिए 110 अंक का प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। ऐसे थर्ड व RKSMB के आकलन थर्ड का आयोजन नहीं करवाया जाना है। आंतरिक मूल्यांकन के 20% आपको देने हैं, जो प्रथम द्वितीय अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB फर्स्ट सेकंड के आधार पर रहेंगे। और इसी प्रकार शाला दर्पण के अंक और ग्रेड की प्रविष्टि रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करवाया जाएगा। 1-2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग शाला दर्पण पर देनी है। 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न जो ऐसे 1 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। इसी प्रकार आगामी जो ऐसे या RKSMB आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का आकलन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा, जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। और 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित प्रखों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है और आगामी परीक्षा और ये जो आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान विज्ञान तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां ऐप अपने आप इसको उठा लेगा और रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेगा। तो दोस्तों ये थी अंक भार और परीक्षा योजना जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।